student, and you're welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश उपाध्याय बीए फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोज एंड राइटिंग स्किल से तीसरे यूनिट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तीसरा यूनिट में हम सबसे पहले आपसे चर्चा करेंगे शॉर्ट स्टोरी, फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी, जिनका एक्चुअल नेम है विलियम सिडनी पोर्टर। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ओ हेनरी की एक बहुत ही सरप्राइजिंग एंडिंग वाली शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ के समरी को देखा था। इस वीडियो में हम ओ हेनरी की बायोग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के इस वीडियो में जो कंटेंट कवर किए जाएंगे उसमें हम देखेंगे ओ हेनरी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद से उनके लाइफ के बारे में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे उस पर, और उनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं। हालांकि इन्होंने तो 200 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी लिखी है, लेकिन हम कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ को, कुछ इनके नॉन फिक्शन को, कुछ पोएम को उठाएंगे। सारे पे अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम अब फेमस एंड पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट अस सी द इंट्रोडक्शन अबाउट द विलियम सिडनी पोर्टर एंड हिज पेन नेम ओ हेनरी। William Sidney Porter, better known by his pen name O. Henry, was an American writer known primarily for the short stories, through the also wrote a poetry and non-fiction. स्टूडेंट विलियम सिडनी पोर्टर को ही उनके पेन नेम का मतलब होता है जिस नाम से वो अपनी शॉर्ट स्टोरी को लिखते थे वो था ओ हेनरी, और विलियम सिडनी पोर्टर ओ हेनरी के नाम से ही फेमस हैं। लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं। इनकी जितनी भी शॉर्ट स्टोरी होती है वो ओ हेनरी के नाम से आती है। वॉज अमेरिकन एंड नोन प्राइमरली ही शॉर्ट स्टोरी, वो बेटर नोन है वो शॉर्ट स्टोरी के लिए, और काफ़ी पॉपुलर हैं शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में। एंड दो ही इज आल्सो रोट अ पोएट्री और नॉन फिक्शन। सिर्फ इन्होंने शॉर्ट स्टोरी ही नहीं, इन्होंने कुछ पोएट्री भी लिखी है और कुछ नॉन फिक्शन भी लिखा हुआ है। His works include The Gift of Maggie and The Duplicity of Hargreaves and The Ransom of the Red Chief, as well as the novel Cabbage and King. इनका जो फेमस वर्क हैं कुछ, जैसे कि गिफ्ट ऑफ द मागी, द डुप्लिसिटी ऑफ हार्वेज, द रैंसम ऑफ द रेड चीफ एंड कैवेज एंड किंग, इनके वजह से ये लिटरेचर में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। पोर्टर्स स्टोरीज आर नोन फॉर देयर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, बीटी नरेशन एंड सरप्राइजिंग एंडिंग। इनकी शॉर्ट स्टोरी की जो खास बातें हैं, इनकी शॉर्ट स्टोरी इतनी पॉपुलर क्यों हुई, लोगों के द्वारा इतना पसंद क्यों किया गया, उसके पीछे कारण क्या है, वो है कि इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी में जो कुछ भी रखते हैं वो बिल्कुल नेचुरलिस्टिक होता है। इट मीन्स इनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वह नेचुरलिस्टिक होता है, इनका नरेशन विटी होता है, और इनके हर स्टोरी में आपको सरप्राइजिंग एंडिंग जरूर मिलेगी। जैसा कि हमने इनकी जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है द लास्ट लीफ में, हमने सरप्राइजिंग एंडिंग देखी थी आर्टिफिशियल लीफ को लेकर के। पोर्टर लेजेसी इंक्लूड द ओ हेनरी अवार्ड, एन एनुअल प्राइज ऑफ अवार्डेड टू आउटस्टैंडिंग शॉर्ट स्टोरी। इनके नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है जो ओ हेनरी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। जो लोग भी शॉर्ट स्टोरी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं उनको ओ हेनरी अवार्ड दिया जाता है। सो लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट हिज लाइफ। विलियम सिडनी पोर्टर वाज बोर्न इन September 11, 1862 इन ग्रीन्सबरो, नॉर्थ कैरोलिना ड्यूरिंग द अमेरिका सिविल वॉर। इनका जो जन्म हुआ था वो 11 सितंबर 1862 यानी 11 सितंबर 1862 को हुआ था। एंड दैट टाइम, उस समय अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। जगह थी ग्रीन्सबरो, नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका।
He changed the spelling his middle name so Sydney in 1898. इन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग जो थी वह, उनके नाम की स्पेलिंग क्या थी? पहले इनके नाम की स्पेलिंग थी सिडनी। इन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग को 1898 में चेंज कर लिया था और सिडनी आई की जगह इन्होंने अपने नाम में वाई यूज करना शुरू कर दिया था। क्लियर हो गया होगा? एंड हिज पेरेंट्स वर एल्जरॉन सिडनी पोर्टर अ फिजिशियन, जो इनके पिता, उनके जो फादर्स थे वो थे अल्जेरॉन सिडनी पोर्टर, एक फिजिशियन थे। एंड हिज मदर वाज मैरी जेन वर्जीनिया श्वेन पोर्टर, इनके फादर्स और इनके मदर का नाम है। व्हेन विलियम वाज 3 हिज मदर डाइड आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर थर्ड चाइल्ड। जब ये 3 साल के थे, विलियम सिडनी पोर्टर जब 3 साल के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और जब वो अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही होती हैं। एज अ चाइल्ड पोर्टर वॉज ऑलवेज रीडिंग एवरीथिंग फ्रॉम क्लासिकल डीम नॉवेल्स। हिज फेवरेट वर्क्स वर लेंस ट्रांसलेशन ऑफ 1001 नाइट्स एंड ब्रूटन्स एंटोनी ऑफ मेलांकली। बचपन से ही इनको पढ़ने का शौक था। ये जो कुछ भी हर क्लासिकल चीज़ों को पढ़ते थे। नॉवेल्स भी इन्होंने ज़्यादा पढ़ा है और शायद यही रीज़न है कि इनकी स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ फिक्शंस के इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। इनके जो फेवरेट वर्क्स थे जिनको ये ज़्यादा पढ़ते थे, दैट वाज लेंस ट्रांसलेशन 1001 नाइट्स एंड ब्रूटन्स एनाटॉमी ऑफ मेलांकली। ये काफ़ी इन्होंने इनकी ये फेवरेट बुक थी। पोर्टर ट्रेवल्ड एलॉन्ग विथ जेम्स के हॉल। जेम्स के हॉल के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा यात्राएं की। टू टेक्सा इन मार्च 1882। 1882 में इन्होंने 1882 में इन्होंने जेम्स के हॉल के साथ ट्रेवल किया था टेक्सा का, होपिंग दैट, इस उम्मीद से, दैट अ चेंज ऑफ एयर वुड हेल्प एलिवेटेड परसिस्टेंट कॉफ ही हैड डेवलप्ड। जो इनको एक बीमारी थी और सांस लेने में इनको दिक्कत थी, जिनकी कफ बढ़ती जाती थी, तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होगा, हवाएं चेंज होंगी, तो इनका जो हेल्थ होगा वो इम्प्रूव करेगा। इस उम्मीद से इन्होंने जेम्स के हॉल के साथ टेक्सा की यात्रा 1882 में की थी। ही टुक अप residence on Sea Branch, Richard Hall, James Hallson in La Salle Country and helped as a shepherd, ranch hand, cook and babysitter. इन्होंने जब जेम्स के हॉल के साथ जेम्स हॉल के साथ टेक्सास पहुंचते हैं, वहाँ इन्होंने उनके खेतों में अपना रेजिडेंस बनाते हैं और उनके कई कामों में उनकी हेल्प करते हैं। जैसे एज ए शेफर्ड भी उनके साथ उन्होंने काम किया, कुक का भी काम किया, बेबी सीटर का भी काम भी वहाँ करते थे। वाइल ऑन द रैंच ही लर्न बीट अ स्पेनिश एंड जर्मन फ्रॉम द मिक्स इंडिजिनियस इमिग्रेंट रीच हैंड्स। वहाँ पर काम करने के साथ साथ वहाँ की जो लोकल भाषा थी, क्षेत्रीय भाषा थी, उसको भी इन्होंने सीखा। स्पेनिश और जर्मन इन्होंने वहाँ सीखा। ही आल्सो स्पेंड टाइम रीडिंग क्लासिक वर्क ऑफ लिटरेचर, और ज़्यादातर इन्होंने अपने टाइम को क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ने में समय अपना व्यतीत किया था वहाँ पे। पोर्टर हेल्थ डिड इम्प्रूव, पोर्टर की हेल्थ इम्प्रूव हुई। ही ट्रेवल विथ रिचर्ड टू ऑस्टिन, फिर वो रिचर्ड्स के साथ ऑस्टिन आए एंड टेक्सास इन 1884 में ये आए, रिचर्ड के साथ ऑस्टिन आए। एंड ही वांट टू वर्क ब्रीफली फॉर द मॉर्ली ब्रदर्स ड्रग कंपनी, और उन्होंने मॉर्ली ब्रदर्स ड्रग कंपनी में एज अ फार्मासिस्ट इन्होंने अपनी नौकरी शुरू की। आगे देखते हैं। एज अ यंग बैचलर पोर्टर एज एक्टिव सोशल लाइफ इन ऑस्टिन, उन्होंने एक यंग बैचलर के तौर पे, हालांकि बैचलर तो ये थे ही, इन्होंने सोशल लाइफ ऑस्टिन में सोशल लाइफ में इनकी एक्टिव हुई, ज़्यादा एक्टिव हुई। एंड ही वाज नोन फॉर द विट स्टोरी टेलिंग एंड म्यूजिकल टैलेंट एंड ही प्लेड अ गिटार एंड मैंडोलिन।
मैंडोलिन। ये अपनी विटीनेस की वजह से, स्टोरी टेलिंग की वजह से और अपने म्यूजिकल टैलेंट की वजह से वहाँ काफ़ी पॉपुलर हुए। ये दो चीज़ों को बहुत अच्छे से बजाते थे, गिटार को और मैंडोलिन को। मैंडोलिन मतलब होता है सारंगी। ही sang a verse as Saint David Episcopal Church and become a member of the Hill City Quartet। हिल सिटी क्वार्टर में इन्होंने एक सॉन्ग ग्रुप था जिसको ज्वाइन किया था, जो यंग मैन का ग्रुप था। जो वो ग्रुप करता क्या था, अ यंग मैन हु संग गैदरिंग एंड स्क्रिंडेड यंग वोमेन ऑफ द टाउन। जो गाने गाते थे लोग, इनका ग्रुप जहाँ पे भी लोग इकट्ठे होते थे उनके बीच में ये लोग गाने का प्रोग्राम करते थे। पोर्टर मीट एंड बिगिन कोर्टिंग एथेल स्टेट। एथेल स्टेट ये लास्ट जाकर के इनकी वाइफ बनती हैं। 17 ईयर ओल्ड एंड अ वेल्थी फैमिली, जो 17 साल की थी, पीटर की मुलाकात होती है, पोर्टर की मुलाकात होती है एथेल स्टेट से जब वो 17 साल की थी। बट दोनों लोगों में प्रेम होता है, बट इनकी माता को ऑब्जेक्शन था। हिज मदर ऑब्जेक्ट टू द मैच। एथोल वॉज इल, क्योंकि एथोल बीमार रहती थी एंड शी सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस, उन्हें ट्यूबरकुलोसिस था। बट ऑन जुलाई 1, 1887 पोर्टर इलोड विथ एथोल एंड दे वर मैरिड इन द पार्लर ऑफ द होम ऑफ द रेवरेंड आर.के. स्मूथ, पोस्टर ऑफ द सेंट्रल प्रेस्बिटेरियन चर्च। प्रेस्बिटेरियन चर्च में 1 जुलाई को ये एथोल के साथ शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, उनके साथ भाग करके शादी करते हैं ये। एंड द कपल कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन म्यूजिकल एंड थिएटर ग्रुप्स। और फिर ये दोनों लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं म्यूजिकल ग्रुप में और थिएटर ग्रुप के साथ। एथोल इनकरेज हर हस्बैंड टू परस्यू हिज राइटिंग। एथोल बार बार हमेशा अक्सर इनको इनकरेज करती रहती है, लिखने के लिए करती रहती हैं। एथोल गेव हर बर्थ ऑफ सन 1888 एंड हु डाइड हावर्स ऑफ बर्थ। 1888 में एथोल एक बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन वो कुछ पैदा होने के कुछ ही समय के बाद, कुछ ही घंटे के बाद वो मर जाता है। देन अ डॉटर मार्गरेट, उसके बाद उन्हें एक लड़की होती है जिसका नाम मार्गरेट है। एंड बर्थ पोर्टर इज सितंबर 1889 में। पोर्टर बिगेन वर्किंग द फर्स्ट नेशनल बैंक ऑस्टिन एज अ टेलर एंड बुक कीपर। पोर्टर फिर अपना काम शुरू करते हैं। अब वो फर्स्ट नेशन बैंक में ऑस्टिन में जो है, यानी फर्स्ट नेशन बैंक ऑफ ऑस्टिन, एज अ टेलर, वहाँ पे एज अ टेलर और बुक कीपर के तौर पे वहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं। Porter and his family moved to Houston 1895 where he started writing The Post। पोर्टर फिर अपनी फैमिली के साथ हॉस्टन चले जाते हैं 1895 में। वहाँ वो अपनी राइटिंग स्टार्ट करते हैं और वो पोस्ट के लिए, एक मैगजीन है पोस्ट के लिए लिखना शुरू करते हैं। While he was Austin, a federal auditor audited the First National Bank Austin and found the embezzlement shortage that lead to Frink। जब ये हॉस्टन में थे उसी समय फेडरल ऑडिटर की टीम ने फर्स्ट नेशनल बैंक ऑस्टिन को ऑडिट किया और इन्हें पाया कि ये इन्होंने कुछ फ्रॉड किया था, कुछ गबन किया था। आफ्टर हिज अरेस्ट पोर्टर, और इसके लिए उनको अरेस्ट भी किया गया, एंड ही वाज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ एम्बेजलमेंट, यानी कि गबन के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। आफ्टर अरेस्ट पोर्टर फादर इन लॉ पोस्टेड हिज बेल एंड ही वाज ड्यू टू स्टैंड ट्रायल ऑन 7 जुलाई 7, 1896। इनको अरेस्ट करने के बाद इनके जो फादर इन लॉ थे उन्होंने इनकी बेल कराई, और कब तक के लिए, जो ट्रायल 7 जुलाई 1896 को होनी थी वहाँ तक इनकी बेल मंजूर की गई थी। Porter had little say on his defense to his trial, was found guilty on February 17, 1898। पोर्टर ने अपने ट्रायल के दौरान अपने डिफेंस में बहुत कम बोला और उन्हें
गिल्टी पाया गया और उसके लिए उनके ऊपर आरोप लगा गबन का, वो $854.08 का लगा एंड ही वाज सेंटेंसेस, उनको सजा हुई, वाज सेंटेंसेस फॉर 5 ईयर इन प्रिजन एंड इम्प्रिजन्ड ऑन मार्च 25, 1898। मार्च 25 यानी 25 मार्च 1898 को इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी गबन के आरोप में। पोर्टर हैज लिटिल से हिज ऑन डिफेंस एंड ट्रायल फाउंड गिल्टी, अच्छा ये 2 बार हो गया। ही वॉज गिवन ऑन रूम अ हॉस्पिटल विंग, जो जिस बैरक में ही रहते थे जेल में, उसको इन्होंने एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था। एंड देयर वॉज नो रिकॉर्ड दैट ही एक्चुअली स्पेंड टाइम इन द सेल ब्लॉक ऑफ द प्रिजन। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने उस सेल ब्लॉक में कितना टाइम स्पेंड किया था जब इन्होंने अपने सेल को, अपने ब्लॉक को यानी अपने बैरक को इन्होंने जब हॉस्पिटल विंग में कन्वर्ट किया था। तो पोर्टर वॉज रिलीज ऑन जुलाई 24, 1901। 24 जुलाई को इन्हें रिलीज कर दिया गया फॉर हिज गुड बिहेवियर आफ्टर सर्विंग 3 ईयर्स। 3 साल के बाद इनके गुड बिहेवियर की वजह से इन्हें रिलीज कर दिया गया। एंड पोर्टर वॉज हैवी ड्रिंकर्स, पोर्टर हैवी ड्रिंकर्स थे एंड बाई 1908 ही मार्कडली deteriorating a health affected his writing, जिसके इनके हेल्थ, इनकी राइटिंग पे भी राइटिंग पर भी हेल्थ का इम्पैक्ट पड़ता था एंड इन 1909 Sla left him. He died on June 5, 1901. Sorry, 1910 of crisis of the liver, complication of diabetes and injured of heart problem। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन और लीवर के क्राइसिस के वजह से इनकी डेथ होती है और ये इनकी डेथ होती है जून 5, 1910। कुछ इनके लिटरेरी कैरियर के बारे में भी देख लेते हैं। He had 4 stories published under the various pseudonyms while he was prison, but was becoming best known as O. Henry, and the pseudonyms that first appeared over the story Whistling Dick's Christmas Stocking। 14 स्टोरी इन्होंने जब ये प्रिजन में थे, जब जेल में थे, तो इन्होंने ओ हेनरी के नाम से पब्लिश करवाया था, जिसमें जो इनका पहला वर्क था वो था विस्लिंग डिक्स एंड क्रिसमस स्टॉकिंग। एंड द December 1899 इशू द मैक्लेयर्स मैगजीन्स, जो कि मैक्लेयर्स मैगजीन्स में 1899 को पब्लिश हुई थी। अ फ्रेंड ऑफ हिज न्यू ऑर्लेंस would forward his story to the publish, so they had no idea that the writer was imprisoned। इनके एक दोस्त थे जिन्होंने इस स्टोरी को फॉरवर्ड किया था इस मैगजीन को पब्लिश करने के लिए, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो राइटर है वो प्रिजन में है, जेल में है। The most of the Potter story are set in his own times and early 20th century, and he had an obvious affection for New York City while he called the Baghdad on the subway, and many his story are set there while others are set small towns in other cities। इनकी मोस्ट ऑफ द स्टोरी जो है उसकी सेटिंग जो है वो न्यूयॉर्क के ही आसपास के टाउन में और सिटीज़ में ही है, तो इनकी सेटिंग न्यूयॉर्क के बाहर नहीं हुई। एंड इन दिस डे ही वॉज कॉल्ड अमेरिकन आंसर टू फ्रेंच नेचुरलिस्ट गाओ डे मॉपेसेंट। उस समय इन्हें कहा जाता था कि ये अमेरिका के क्या हैं, अमेरिका के गाइडे मॉपेसेंट हैं, एंड हुज वर्क वॉज सिमिलरली कंसर्न विद द स्ट्रगल्स ऑफ कॉमन पीपल, क्योंकि दोनों के वर्क में आपने इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग इन राइटर के एक स्टोरी है द डायमंड नेकलेस, उसमें हम पढ़ेंगे। दोनों लोगों की एक खास बात है, दोनों में सिमिलरिटी इस बात की थी कि दोनों ही राइटर्स कॉमन पीपल के स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते थे अपनी राइटिंग में। साथ ही साथ दोनों की जो एंडिंग होती थी वो सरप्राइजिंग होती थी। इनकी स्टोरी में लास्ट में ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट एंडिंग कह सकते हैं कि इन दोनों में ये सिमिलरिटी थी कि दोनों ट्विस्ट एंडिंग, सरप्राइजिंग एंडिंग और कॉमन पीपल के स्ट्रगल को ही की वजह से ही दोनों में समानता थी। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं जिनको देख लेते हैं। द गिफ्ट ऑफ मागी,
cosmopolite in a cafe, between rounds, the skylight room, a service of love, the coming out of Maggie, and the cop of the anthem, the memoirs of Yellow Dog, the love filter of Ike Sosten, and the furnished room, the last leaf, the poet and the peasant, the rambles in Apsia, and the municipal report and proof of the wound. ये कुछ इनके मेजर वर्क्स हैं। तो आज की वीडियो में हमने ओ हेनरी की बायोग्राफी के बारे में चर्चा किया। कल फिर तीसरे ही यूनिट के थीम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।